बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू नेक्स्ट टेक। अनदर वीडियो, अनदर एक मशीन का जो है हम आपके लिए रिव्यू लेकर आए हैं। अच्छा, ये भी वर्क स्टेशन सीरीज़ है और वर्क स्टेशन में जैसे डेल के वर्क स्टेशन आते हैं, एचपी के वर्क स्टेशन आते हैं, इस तरीके से लेनोवो के वर्क स्टेशन आते हैं। तो इस मशीन के हमने बेस वेरिएंट जो था, बेस वेरिएंट नहीं आप ये कह सकते हैं कि इसमें दो कैटेगरी की मशीन आती थी। एक आती थी स्लिम वाली मशीन और एक आती है हैवी वाली मशीन। तो स्लिम वाली जो मशीन थी उसका हम ऑलरेडी रिव्यू कर चुके हैं, हमारे चैनल पर मौजूद है। ये जो है ये थोड़ी सी हैवी मशीन है क्योंकि इसके अंदर ग्राफिक कार्ड ज़्यादा है। तो मजीद आपको इंतज़ार करवाते हुए हम आपको वीडियो मशीन के बारे में बताते हैं। ये है वो मशीन लिनोवो की P52, लिनोवो थिंकपैड P52। अच्छा जी, लिनोवो थिंकपैड P52 पहले जो हमने चैनल पे इस मशीन का रिव्यू किया है वो लिनोवो की थी P52S। P52S लेनोवो की मशीन में जिसके आगे S लिखा हुआ वो आप समझ जाएं कि वो एज़ कम्पेयर टू S से मतलब है स्लिम, वो स्लिम कैटेगरी की मशीन होती है। ये नॉर्मल P52 है तो इट्स मीन कि स्लिम नहीं है, थोड़ी सी बल्कि है। उसके बल्कि होने का भी क्या रीज़न है वो भी हम आपको बताएंगे, आपको पूरी वीडियो देखनी है। अच्छा जी, P52 i7 8 जनरेशन की मशीन है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो एज यूजुअल टिपिकल सा डिज़ाइन है इसका। जो है मशीन का मैट फिनिशिंग होती है, टॉप की भी प्लास्टिक है मशीन। बॉटम की भी बात करें तो बॉटम भी जो है वो इसका टोटली जो है प्लास्टिक है, लेकिन मल्टीपल आपको देखेंगे तो हीट ट्रांसमिट के लिए ढक दी हुई है। पोर्ट्स की बात करें, लेफ्ट साइड से स्टार्ट करते हैं जी। लेफ्ट साइड पर अगर हम पोर्ट्स की बात करेंगे तो लेफ्ट साइड के ऊपर USB A पोर्ट है, हीट ट्रांसमिट के लिए ढक दी हुई है और ऐसा कोई पोर्ट नहीं है लेफ्ट साइड के ऊपर। राइट साइड की पोर्ट की बात करें जी तो राइट साइड के ऊपर हीट ट्रांसमिट के लिए ढक दी हुई है। मिनी डिस्प्ले की पोर्ट है, उसके अलावा 2 USB पोर्ट है और आपकी हेडफोन जैक की पिन है। अब आ जाते हैं बैक साइड पर, जिसमें मेन क्योंकि मशीन आप देख रहे हैं वेल्ड वाइज और विद वाइज भी काफ़ी मोटी है, तो इसमें बैक साइड के ऊपर पोर्ट है। वर्क स्टेशन की सीरीज में दोनों साइड के ऊपर हीट ट्रांसमिट के लिए ढक दी हुई है। ईथरनेट पोर्ट है, फुल साइज HDMI पोर्ट है, 2 थंडरबोल्ट 3 की जो पोर्ट्स हैं टाइप C वाली वो है और एक USB A की पोर्ट यहाँ पर भी है बैक साइड पे भी। अब हम आ जाते हैं बॉटम के ऊपर। बॉटम की अगर हम बात करें, सबसे पहले तो हम ये प्लास्टिक हटाएं इसकी, ताकि जो है आपको प्रॉपर तरीके से बॉटम नज़र आए। साफ़ सुथरी कंडीशन के अंदर मशीन है जी, सही है। कीबोर्ड की अगर हम बात करें, कीबोर्ड जो है वो बैकलाइट के साथ है, लेकिन सबसे पहले हम बॉटम की बात करें, बॉटम इसका टोटली प्लास्टिक है। फिंगरप्रिंट सेंसर के साथ मशीन आती है। थिंकपैड की लेफ्ट साइड के ऊपर ब्रांडिंग हुई हुई है और राइट साइड पर थिंकपैड की ब्रांडिंग हुई है। लेफ्ट साइड के ऊपर इसके प्रोसेसर की इंटेल i7 8 जनरेशन प्रोसेसर की ब्रांडिंग हुई है। ट्रैक पैड पर देखेंगे तो नीचे की तरफ भी 2 ट्रैक पैड के क्लिक के बटन है, राइट एंड लेफ्ट, और अपर साइड के ऊपर भी क्लिक के बटन है। प्लस उसके अलावा कीबोर्ड अगर देखेंगे तो कीबोर्ड बैकलाइट के साथ आता है, प्लस उसके अलावा जो है मिनी माउस भी है और न्यूमेरिक पैड भी है। ठीक है जी। अब आते हैं स्क्रीन के ऊपर। स्क्रीन की बात करेंगे जी हाँ, स्क्रीन इसकी जो है 15.6 इंच स्क्रीन है, फुल HD डिस्प्ले है, 1080 रेजोल्यूशन के साथ है मशीन की। अब हम अंदर फर्दर से इसको डीप जाते हैं और इसके आपको मजीद डिटेल बताते हैं कि मजीद जो है मशीन की क्या खुसूसियात हैं जिसकी वजह से मशीन जो है इतनी बल्कि है और परफॉर्मेंस इसकी बहुत ही ज़बरदस्त है, जानदार मशीन है। अच्छा जी, आ जाते हैं, लिनोवो की मशीन है जी। अच्छा, P52 इसका जो है वो मॉडल है लिनोवो का। यहाँ पर आप देखेंगे P52 इसका मॉडल भी लिखा हुआ है। i7 8 जनरेशन H सीरीज़ का प्रोसेसर है। H सीरीज़ आपको पता है, H सीरीज़ हैवी तरीन सीरीज़ में से आती है प्रोसेसर के हवाले से, वो है हेक्सा कोर सीरीज़ होती है। डिस्प्ले 1 की बात करें जी हाँ, डिस्प्ले 1 इसका इंटेल HD ग्राफिक्स है, 1080 रेजोल्यूशन के साथ इसमें फुल HD डिस्प्ले है 60 हर्ट्ज़ का। प्लस डिस्प्ले 2 की बात करें जी हाँ, डिस्प्ले 2 का सारा गेम है। डिस्प्ले 2 में NVIDIA Quadro P3200 विद मैक्स क्यू डिज़ाइन का जो है वो ग्राफिक कार्ड लगा और कितना लगा हुआ जी, 6 GB का डेडिकेटेड कार्ड है। जी हाँ, 6 GB का डेडिकेटेड NVIDIA Quadro P3200 विद मैक्स क्यू डिज़ाइन। इट्स मीन के डिज़ाइनिंग के हवाले से, ग्राफिक्स से काम के हवाले से, आपने कोई भी हैवी से हैवी काम करना है, एडिटिंग या ग्राफिक्स से काम, वो सारे के सारे ग्राफिक कार्ड इजीली तौर के ऊपर, प्रॉपरली तौर के ऊपर आपको ये सारे काम आपको निकाल के देगा। कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी मशीन में कि यूजुअली तौर पर जिन मशीन में प्रॉब्लम आती है ऐसा कुछ भी नहीं होगा। परफॉर्मेंस में आ जाते हैं, मज़ीद डिटेल में जाते हैं। NVIDIA इंटेल i7 88850H। टोटल नंबर ऑफ कोर अगर आप देखेंगे तो हेक्सा कोर 6 कोर का प्रोसेसर है। अच्छा जी, मेमोरी की बात करें, 8 GB इसके अंदर रैम लगी हुई है, 24 मेगाहर्ट्ज़ की सिंगल मॉड्यूल लगा हुआ है। रैम स्लॉट्स की बात करें तो 4 रैम स्लॉट्स हैं। जी हाँ, क्योंकि वर्क स्टेशन की सीरीज़ है, मोटी मशीन है, 4 रैम स्लॉट्स हैं, मतलब 32 GB तक रैम इजीली तौर पर आप कर सकते हैं। डिस्क की बात करें
256 GB तोशिबा की इसके अंदर M.2 NVMe लगी हुई है, प्लस उसके अलावा GPU इंटेल HD है, और बाकी जो डेडिकेटेड कार्ड है 6 GB का वो भी हमने आपको बता दिया है। ये एक मेन वजह है इस मशीन की, जिसको इसके बल्कि होने की वजह है। जो हमने जो इसका प्रीवियस जो मॉडल था, जैसे जिसमें जो था लेनोवो का P52s, वो भी i7 8 जनरेशन की मशीन थी, लेकिन वो स्लिम मशीन थी, उसमें 2 GB डेडिकेटेड कार्ड वाली मशीन थी। ये जो मशीन है ये 6 GB डेडिकेटेड कार्ड वाली मशीन है, जिसका मतलब ये है कि आपको जो भाई जो चाहते हैं कि यार हमें विंडोज़ के अंदर कोई ऐसा लैपटॉप हो जो अच्छा काम निकाल के दे, तो ये उसके लिए ये मशीन है भाई। P52 जो सीरीज है, इसकी वजह से अब डेफिनेटली जब कार्ड 6 GB का है, आप इसके ऊपर लोड डालेंगे, इसके ऊपर काम करेंगे, जिसकी वजह से इसके थर्मल्स भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो उसकी वजह से आप देखेंगे इसके ऊपर हीट ट्रांसमिट के लिए डक्ट्स, मल्टीपल डक्ट दी हुई है, जिसकी वजह से इसकी जो है परफॉर्मेंस में कोई प्रॉब्लम ना आए। वेट की बात करते हैं, वेट के बाद फिर हम इसके जो है वो आपको प्राइस की बात करेंगे। वेट मशीन रेडी है, मशीन क्योंकि थोड़ी सी हैवी है तो इस वजह से इसका वेट ज़्यादा होगा। 2.5 kg, 2587 ग्राम, 2587 ग्राम इसका वेट है। तो आप समझ लें 2.6 kg के करीब इसका वेट है, जो कि वर्थित है। इस मशीन में जो GPU वगैरह लगा हुआ है उसके हिसाब से इसका वेट इतना होना वर्थित है मेरे हिसाब से, क्योंकि आपका परफॉर्मेंस देगी। लोग बोलते हैं यार अब HP की मिसाल के तौर के ऊपर 10 जनरेशन की ZBook स्टूडियो सीरीज़ की मशीन है, उसमें 6 GB के कार्ड लगे हुए हैं, लेकिन वो स्लिम मशीन होती है। मैं उन ऐसी मशीन्स को बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा पर्सनली तौर पर। अगर मेरा आप ओपिनियन लेना चाहें, कोई मुझे बोलता है मुझे 6 GB कार्ड वाली मशीन चाहिए, वो स्लिम हो, मैं कस्टमर्स को कभी भी वो मशीन रिकमेंड नहीं करूँगा। द मेन रीज़न इज़ दैट कि वो मशीनें आपको परफॉर्मेंस में प्रॉब्लम करेंगी। क्यों? क्योंकि जब आप उस पर लोड डालेंगे, उनके थर्मल, उनके फ़ैन इतने छोटे होते हैं कि मशीन जब आपकी चिप, ग्राफिक चिप और जो आपकी CPU की चिप है वो गर्म होगी लोड डालने के ऊपर, वो उसको प्रॉपर तरीके से कूल डाउन नहीं करेंगे, जिसकी वजह से आपकी परफॉर्मेंस शुरू में डिप्रिशिएट होगी, साथ साथ मशीन को भी प्रॉब्लम हो सकती है और मशीन की अंदर मल्टीपल हार्डवेयर प्रॉब्लम आने का खतरा होता है। ये एक नॉर्मल फिनोमेना है, ये एक नॉर्मल चीज़ है। जब भी आप देखेंगे कि जो गेमिंग मशीन्स हैं, डेल वगैरह ने भी बनाई है, HP वगैरह ने भी बनाई है, लेकिन जो HP में वर्क स्टेशन सीरीज़ है, डेल में जो वर्क स्टेशन सीरीज़ है, या लेनोवो में जो वर्क स्टेशन सीरीज़ है, इनमें हैवी कार्ड है, वो हमेशा बल्कि मशीन है। स्लिम मशीन्स कभी भी कामयाब नहीं होती। अब आप MSI हो गया, एलियनवेयर हो गई, उसके अलावा प्रेडेटर सीरीज़ हो गई, जितने भी जो गेमिंग है, लिनोवो की लीजेंड सीरीज़ हो गई, ये गेमिंग सीरीज़ की मशीन है, जिनमें RTX के 4-4, 6-6 GB, 8-8 GB के, 16-16 GB के कार्ड है, वो कभी भी स्लिम मशीन नहीं होंगी, वो मोटी बल्कि मशीन होंगी। उसकी वजह यही है कि भाई उसको थर्मल चाहिए, उसको फैन बड़े चाहिए जो उसके प्रोसेसर को, उसके ग्राफिक चिप को कूल डाउन कर सके। तो ये एक मेन रीज़न होता है जिसकी वजह से। तो कस्टमर में ये कहना चाहूँगा, ये बात बताने का मकसद बेसिकली ये है कि जो कस्टमर कहते हैं कि यार हमें स्लिम मशीन हो और वो बोलते हैं हमें ग्राफिक का काम हो, तो हम उससे ये रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई आप स्लिम की तरफ ना जाएँ, आप परफॉर्मेंस पर जाएँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा रिव्यू पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो डेफिनेटली हमारे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब करें और हमारे को डिफरेंट प्लेटफॉर्म के ऊपर भी फॉलो करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।